स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में सेकंड चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स जो है आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे तरह से किया हुआ है, तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो पॉलिनोमियल्स में 2.1 है। देखिए ज़रा, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो। कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं मैंने नीचे। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। 9th क्लास में हम जीरोस कैसे निकालते थे, जो आपका फैक्टर था उसको जीरो के इक्वल निकालते थे और वहाँ पे हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब आपने ज्योमेट्रिकली आपने बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। देखिए, पी एक्स का क्या मतलब है कि जो पॉलिनोमियल है वो आपका एक्स में है। पॉलिनोमियल एक्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर सारे वेरिएबल जो हैं वो एक्स के अंदर है। तो इसका मतलब जीरो जो निकलेंगी, वो वैल्यू जो निकलेंगी वो किसकी निकलेंगी, वो एक्स की निकलेंगी। तो एक्स की निकलेंगी तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो कहाँ काटेगा, वो एक्स पे ही काटेगा। तो देखिए, तो ग्राफ जिसमें ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जिस भी पॉइंट पे कोई लाइन या कोई ग्राफ या कोई कर्व जो है काटता है, तो हम उतने ही नंबर ऑफ जीरोस जो हैं उसमें लिख देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है हमारा, इसमें एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन या कोई भी कर्व जो है नहीं काट रहा, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमारे जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस पे कितनी प्लेस पे काट रहा है, ये एक प्लेस पे काट रहा है, तो इसका आंसर हो गया 1। ऐसे ही इसमें देखिए, एक्स में सिर्फ हमें एक्स में देखना है, वाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स में 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस होगी 4। यहाँ पे देखिए 1 2, ये टच कर रहा है तो इसका मतलब एक पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स को, तो 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 3। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। लेट करते हैं, पॉलिनोमियल हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम लेट कर लेते हैं px के इक्वल। तो इसके कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हो गए हमारे पास, a हो गया, b हो गया और c हो गया। तो सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। लेट करते हैं, जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। ए बी सी आपके कोएफिशिएंट्स हो गए। तो कोएफिशिएंट का और जीरोस का क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन ये है कि यदि हम इन जीरोस को प्लस कर दें, यानी सम निकाल लें, सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा और बीटा का सम, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस, जो सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि एक्स का जो कोएफिशिएंट हमारे पास बी है वो लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो ए है। इसी तरह सेकंड रिलेशन है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अल्फा बीटा है, तो इसका जो रिलेशन है वो बनता है इसके कोएफिशिएंट के साथ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मींस जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो सी लगा हुआ है तो सी लिखेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास ए हो गया। तो इससे हम कैसे पता लगाएंगे भी रिलेशनशिप है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो वो रिलेशन, यानी ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट के इक्वल आना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम अल्फा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो c बाय a के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, लेट px इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे हम, और पहले कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो इट मींस a 1 हो गया, b आपका -2 हो गया, और c जो आपके पास 1, c मींस कांस्टेंट यहाँ पे जो आया हुआ। सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं, सबट्रैक्टिंग द मिडल टर्म से। मल्टीप्लाई करें तो 1, ऐड करें तो -2। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर आ सकते हैं इसके? -1 एंड -1। तो एक्स स्क्वायर -x प्लस 1। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x -1 हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसको 1 ही लिख देते हैं, x -1 हो गया। ये x -1 यहाँ, और यहाँ से बचा x, यहाँ से -1। तो ये आपके फैक्टर हो गए हैं। फैक्टर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जीरोस के लिए एक बार इसको जीरो रखते हैं, एक बार इसको। तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो जीरोस हमारे पास हो गए हैं 1 एंड 1। यहाँ जीरोस कौन से थे हमारे पास? अल्फा एंड बीटा। यहाँ जो जीरोस है वो क्या है हमारे पास? 1 एंड 1। तो सबसे पहले नाउ वी हैव टू चेक रिलेशनशिप। तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। क्या बनेगा? पहले सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1 -b by a मीन्स दिस वन, -3 वाला हो गया, b के प्लेस पे -2 by a मीन्स 1 2। ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 1 1 हो गया। अब ये क्या आता है? c by a। c मीन्स आपके पास कांस्टेंट है, a 1 है, 1 हो गया। तो 1 × 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 2, ये 2। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। आपके जो जीरोस हैं वो भी ठीक हैं, जो जिनका रिलेशनशिप आपका कोएफिशिएंट्स के साथ हो गया। Now come to on exercise 2.2, टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है। तो देखिए, एक पॉलिनोमियल है, थर्ड पार्ट लिया मैंने इसमें, 6x² - 3 - 7x। पहले तो जो x की पावर्स हैं उनको सीक्वेंस में लगाते हैं। सीक्वेंस में लगाएंगे कैसे? पहले बड़ी पावर, फिर उसे छोटी, फिर लास्ट में कांस्टेंट। पहले जीरो फाइंड आउट करना है तो इसके फैक्टर करेंगे। x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3 = 18 -18 मल्टीप्लाई करने पे आए और ऐड करने पे -7 आए। तो ऐसे दो डिजिट निकालते हैं, 2 × 9 = 18, लेकिन यहाँ माइनस है तो 9 माइनस का रहेगा और 2 जो है प्लस का रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 और ऐड करते हैं तो -7। तो इसके फैक्टर हमें मिल चुके हैं। हम इसके जीरोस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। 6x² - 9x + 2x - 3। यहाँ इन दोनों फैक्टर्स में से हमारे पास 3 कॉमन आ गया, 2x - 3। दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिख देते हैं हम, ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से 2x - 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ 3x और +1। टू फाइंड जीरोस, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 आ गई और यहाँ x की वैल्यू -1 थी।
1/3। जीरोज आ गए हैं हमारे पास, तो लिखेंगे जीरोज 3/2 माइनस 1/3। नाउ रिलेशनशिप between zeros and coefficient. Sum of zeros थ्री बाई टू प्लस आता है तो ये माइनस है तो ऑलरेडी माइनस रहेगा 1/3 इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है लेकिन सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, सी -3, तो माइनस बी बाई ए माइनस बी के प्लेस पे -7, ए के प्लेस पे 6। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 6, 9 - 2, ये 7/6 हो गया, तो ये भी 7/6 है, ये भी 7/6 है, तो वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे। अब नेक्स्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू c/a। सी हमारे पास -3 है, ए 6 है, 3 2 3 कैंसिल, 3 2 2 6, 3 1 3। यहाँ रिजल्ट क्या है हमारे पास -1/2, यहाँ रिजल्ट क्या है हमारे पास -1/2, तो ये वेरीफाई हो गया है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है t² -15, क्योंकि पोलिनोमियल t में इसलिए मैंने इसको t लिखा है। तो इसके फैक्टर देखिए, ये जो t² है, t² का मतलब है t का होल स्क्वायर। 15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 15 के ऊपर रूट डालकर ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बन गया है a² - b²। ये क्या होता है a - b इंटू a + b। जीरोज के लिए एक बार t - √15 को 0 पुट करते हैं, एक बार t + √15 को 0 पुट करते हैं। t की वैल्यू √15, t की वैल्यू -√15। जीरोज हैं √15 -√15। रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हमें, तो वैल्यूज भी निकाल देते हैं पोलिनोमियल में। ए हमारे पास 1 है, बी होता है t का कोएफिशिएंट, वो नहीं है तो 0 लिख देते हैं। सी कांस्टेंट है हमारे पास है, सी -15। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। पहला क्या है सम ऑफ जीरोस, दोनों को प्लस करते हैं, -b/a। b आपके पास 0 है तो 0 रहेगा 1 नीचे, ये दोनों कट के 0 आगे, 0/something 0। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15 मल्टीप्लाई √15 माइनस कर c/a। c आपके पास -15 है, a 1 है, √15 15 माइनस, उधर भी माइनस। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है,
ये वेरीफाई हो गया। यहाँ -15 है, यहाँ -15 है, ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट ए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ax² + bx + c। आपको पता है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? c/a। -ba सम ऑफ जीरोस हमारे पास दिया हुआ है 1/4, ये वैल्यू दी हुई है 1 माइनस का, इसके बाय में हम 1 लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ a के सामने 4 है, यहाँ a के सामने 1 है, तो ये a यहाँ भी और यहाँ भी दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो एक जैसे करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इस 1 को ही 4 बना देते हैं और इसके लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई नीचे और 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है -4/4। तो इससे मतलब आप कंपेयर करें तो क्या आएगा? a4 -b1 c -4, हमें चाहिए b, -b नहीं चाहिए, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बी a के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 4x², यहाँ -1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस बहुत है, प्लस है, यहाँ यह माइनस है तो -4। दिस इज द आंसर। एक बार दोबारा देख लो। सम ऑफ जीरोस वी हैव गिवन 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वी हैव गिवन -1 के नीचे 1 लिख दिया। यहाँ ये 4 है, यहाँ a 1 था, इस 1 को 4 बनाने के लिए हमने 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4/4 आ गया। a की वैल्यू अब 4 है यहाँ, क्योंकि यहाँ भी वही है, और -b की वैल्यू 1, तो b आ गया हमारे पास -1। c के सामने -4 तो -4। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या बन गया? a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो 4x² - x - 4। सेकंड का सेकंड पार्ट है सम ऑफ जीरोस √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 गिवन है। उसी तरीके से रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ax² + bx + c। सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं √2, इसके बाय में 1, c/a की वैल्यू 1/3 हमारे पास है। अब देखिए, यहाँ a 3 है, यहाँ a 1 है, तो नाइंसाफी होगी, तो इस 1 को 3 बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा? 3√2/3। अब कंपेयर करके देखते हैं, a3 -b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई, तो अब इसका यूज करते हैं। a3 -b = 3√2 एंड c = 1, तो यहाँ से माइनस हट के यहाँ चला जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3x² प्लस माइनस b के प्लेस पे 3√2x प्लस c प्लस 1। दिस इज द आंसर। सम ऑफ जीरोस 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। उसी तरह से क्वेश्चन करना है जैसे अभी पिछले दोनों किए हैं। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ax² + bx + c। सम ऑफ जीरोस -b/a। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं, 1 रख देते हैं। c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वी हैव गिवन √5,
इसके बाय में 1 लगा देते हैं, कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, माइनस बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू √5, तो बी भी 0 आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बन गया? वन एक्स स्क्वेयर प्लस 0 एक्स प्लस √5, 0x तो 0 ही हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस √5, दिस इज द आंसर। सेकंड का फिफ्थ पार्ट है -1/4 सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। उसी प्रकार लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² + bx + c सम ऑफ जीरोज वी वेरिएबल नो -b/a, तो ये -1/4 आ जाएगा, c/a 1/4 आ जाता है। कंपेयरिंग करेंगे a 4 जो नीचे भी ठीक है, -b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल, therefore required polynomial a के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो 4x², b के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो 1 लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, c के प्लेस पे 1, तो आंसर हो गया 4x² + x + 1। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इस तरह से करके प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।